बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, एक पल के लिए तसव्वुर कीजिए, आपके घर का दर्जा हरारत 25 फ़ारेनहाइट तक कम हो गया है, वो भी बिना किसी एसी, कंप्रेसर या बिजली के बिल के। सुनने में ये नाकाबिले यकीन लगता है, लेकिन ये कोई मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना वो इल्म है जिसे हम तकरीबन भूल चुके हैं। कुछ सादा मिट्टी के बर्तन, थोड़ा सा पानी और एक समझदारी भरा डिजाइन मिलकर ऐसा कूलिंग सिस्टम बनाते हैं जो कई मामलों में जदीद एयर कंडीशनिंग को भी चैलेंज कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी मौसर तकनीक के होने के बावजूद हम आज भी महंगे एसी पर क्यों मुनहसिर हैं? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें माजी में लौटना होगा, कदीम तहजीबों की तरफ, खास तौर पर बरे सगीर और मिस्र के तपते रेगिस्तानी इलाकों में। वहाँ जिंदा रहना ही शदीद गर्मी से लड़ने के बराबर था। दर्जा हरारत अक्सर 43 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता था। इस वक्त लोगों के पास जदीद मशीनें नहीं थी, लेकिन वो फितरत के असूलों को गहराई से समझते थे। इन्होंने देखा कि बिना चमक वाले मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर इसे हवा के सामने रखा जाए तो आसपास की हवा ठंडी हो जाती है। इसी सादा मुशाहिदे से एक हैरत अंगेज कूलिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। बाद में ये ख्याल मशरिक़े वुस्ता में और बरे सगीर में जाली की शक्ल में परवान चढ़ा, जहाँ सुराखदार ढांचों से होकर हवा गुजरती थी और ठंडी होकर अंदर दाखिल होती थी। दोस्तों, तकरीबन 400 कबले मसीह में यखचाल बनाए गए ये मिट्टी के अजीमो शान गुंबद थे, जो रेगिस्तान के बीच में ही बर्फ बनाने और इसे महफूज रखने के अहल थे। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, बल्कि बेहतरीन थर्मल कंट्रोल सिस्टम थे। बरे सगीर में मुगल दौर के दौरान अभी इस तकनीक ने खूब तरक्की की। आबदार खाना और बर्फ खाना जैसे ढांचे कुदरती कूलिंग सिस्टम की बेहतरीन मिसालें थीं। यहाँ तक कि शहंशाह अकबर ने हिमालय से बर्फ लाकर दिल्ली में महफूज रखने के लिए एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया था। इसके साथ ही मकामी सतह पर भी मिट्टी के बर्तन, भूसा और रेत का इस्तेमाल करके घरों में कूलिंग सिस्टम बनाए जाते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं जदीद दौर की। साल 2017 में कराची के एक आर्किटेक्ट अब्दुल सलाम ने इस पुरानी तकनीक को नए तरीके से जिंदा किया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में जनरेटर की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि रिवायती एसी भी वहां काम नहीं कर पा रहा था। तब इन्होंने बी बायो टेराकोटा कूलर बनाया, जो शहद की मक्खी के छत्ते जैसा एक ढांचा था और सैकड़ों मिट्टी के पाइपों से बना हुआ था। इस कूलर के काम करने के पीछे एक बेहद सादा साइंसी असूल है, जिसे एवापोरेटिव कूलिंग कहा जाता है। जब पानी भाप में बदलता है तो वो आसपास की गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे हवा का दर्जा हरारत कम हो जाता है। यहाँ बिना चमक वाली टेराकोटा मिट्टी का किरदार बहुत अहम होता है, क्योंकि इसमें लाखों छोटे छोटे सुराख होते हैं। इन सुराखों के जरिए पानी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आता है, जिसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। इससे पूरी सतह पर पानी की एक पतली तह बन जाती है। जब गर्म हवा इस गीली सतह से टकराती है तो पानी तेजी से बुखारात बनता है और हवा से गर्मी खींच लेता है, जिससे हवा ठंडी हो जाती है। लेकिन असली कमाल इसके डिजाइन में है। बी बायो स्ट्रक्चर की वजह से हवा को तंग पाइपों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां वो घूमते हुए हर गीली सतह के रास्ते में आती है। इससे हरारत का तबादला यानी हीट एक्सचेंज कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें वेंचुरी इफेक्ट भी काम करता है। जब हवा तंग रास्ते से गुजरती है तो इसकी रफ्तार बढ़ जाती है, जिससे पानी और तेजी से बुखारात बनता है और ठंडक का असर मजीद बढ़ जाता है। इस पूरे अमल के बाद जो हवा बाहर निकलती है वो बाहर के दर्जा हरारत से तकरीबन 25 से 27 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडी हो सकती है। कराची की इस फैक्ट्री में इस सिस्टम ने दर्जा हरारत को 50 सेंटीग्रेड से घटाकर 36 सेंटीग्रेड तक कर दिया था, जो रिवायती एसी नहीं कर पाए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये तकरीबन 80% कम तवानाई का इस्तेमाल करता है। एक और बड़ा फर्क ये है कि जहां एसी हवा को खुश्क और बेजान बना देता है, वहीं ये कूलर हवा में कुदरती नमी शामिल करता है। इससे सौंधी खुशबू पैदा होती है, जो बारिश के बाद मिट्टी से आती है, और तहकीक बताती है कि ये खुशबू हमारे दिमाग को पुरसुकून करती है और गर्मी का एहसास मजीद कम कर देती है। तो अब सवाल उठता है, इतनी मौसर, सस्ती और माहौल दोस्त तकनीक होने के बावजूद ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई? तो दोस्तों, सबसे पहली और सबसे अहम वजह है मौसम। इस कूलिंग सिस्टम की ताकत एवापोरेशन यानी बुखारात बनने का अमल से आती है, और ये अमल सबसे अच्छी तरह खुश्क इलाकों में काम करता है। जहां हवा में नमी कम होती है, वहां पानी तेजी से भाप में बदलता है और आसपास की गर्मी को जज्ब कर लेता है। लेकिन जहां नमी ज्यादा होती है,
जैसे साहिली इलाके, वहाँ हवा पहले से ही आबी बुखारात से भरी होती है। ऐसे में पानी के मजीद बुखारात बनने की गुंजाइश कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सिस्टम काम तो करेगा, लेकिन इसकी कारकर्दगी, एफिशिएंसी काफी हद तक कम हो जाएगी। सादा लफ्जों में ये हर जगह के लिए यूनिवर्सल हल नहीं है, बल्कि खास तरह के मौसम में ही सबसे ज्यादा असरदार है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी वजह थोड़ी गहरी है और हमारे मुआशी ढांचे से जुड़ी हुई है। आज की दुनिया में एयर कंडीशनिंग, HVAC इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी मार्केट है। बड़ी कंपनियां पेचीदा सिस्टम बनाती हैं जिनमें बाकायदा सर्विस, मेंटेनेंस, गैस रिफिल और चंद सालों बाद तब्दीली शामिल होती है। ये इनके लिए मुस्तकिल कमाई का जरिया है। दूसरी तरफ मट्टी का कूलर आप एक बार बना लें तो वो कई सालों तक बहुत कम देखभाल के साथ चलता है। इसमें ना कोई माहाना फीस है, ना सालाना सर्विस का मुआहदा। मतलब कंपनियों के लिए लगातार कमाई का कोई मौका नहीं। यही वजह है कि इस तरह की सादा और खुद साख्ता टेक्नोलॉजी बड़े कारपोरेट सिस्टम में जगह नहीं बना पाती। इसके अलावा दोस्तों तीसरी वजह जदीद तर्ज तामीर है। पिछले कुछ अशरों में हमारे घरों को एयर टाइट, हवा बंद बनाया जा रहा है। इससे बिजली की बचत तो होती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि कुदरती कूलिंग सिस्टम के लिए जो हवा का बहाव चाहिए वो यहाँ मिल ही नहीं पाता। ये सिस्टम दरअसल ब्रीथिंग आर्किटेक्चर, सांस लेती इमारतों का हिस्सा है। इसे काम करने के लिए बाहर की गर्म हवा अंदर आनी चाहिए, ठंडी होकर फिर बाहर निकलनी चाहिए। लेकिन बंद जदीद घरों में ये कुदरती तबादला रुक जाता है। लेकिन इन हदूद के बावजूद एक अच्छी खबर भी है। इस टेक्निक को अपनाने के लिए आपको किसी बड़ी कंपनी का मोहताज रहने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसका एक बुनियादी वर्जन खुद बना सकते हैं। शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सादा टेराकोटा, यानी ऐसे मिट्टी के बर्तन जिन पर कोई चमकदार पेंट ना हो, क्योंकि यही मसामदार सतह पानी को जज्ब करती है। इन बर्तनों को एक मजबूत फ्रेम में हनीकॉम्ब पैटर्न में लगाया जाए। ये डिजाइन हवा को ज्यादा मौसर तरीके से ठंडा करता है। इसके बाद नीचे एक छोटा पानी का टैंक रखें, वहाँ से एक छोटे मोटर पंप के जरिए पानी को ऊपर पहुंचाएं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे ढांचे पर बहता रहे और इसे गीला रखे। यही नमी इस पूरे अमल का मरकज है। और अगर आप इसे मजीद जदीद बनाना चाहते हैं तो इसमें एक छोटा सोलर पैनल जोड़ सकते हैं। इससे पूरा सिस्टम बिजली के बगैर चलेगा। दिलचस्प बात यह है कि जब धूप ज्यादा होगी सोलर पैनल ज्यादा बिजली बनाएगा, पंप ज्यादा पानी चलाएगा और ठंडक भी बढ़ जाएगी। यानी ये खुदकार तरीके से अपनी कारकर्दगी को सेट कर लेता है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये सोचने का एक नया अंदाज है। हम अक्सर हर मसले का हल महंगी टेक्नोलॉजी में ढूंढते हैं, लेकिन ये सिस्टम हमें याद दिलाता है कि कई बार सबसे ताकतवर हल सबसे सादा चीजों में छुपे होते हैं। दोस्तों, अगर इस हैरानकुन तकनीक की कहानी ने आपको मुतासिर किया है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि ऐसी सादा लेकिन मौसर तकनीक मुस्तकबिल में हमारे घरों का हिस्सा बन सकती है? अगर मालूमात अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें और साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।